ये सपने हकीकत के अंदर नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि जम्मू जम्मू चिल्लाने वालों ने, डोगरा डोगरा चिल्लाने वालों ने जम्मू का ना कभी भला किया, ना कभी डोगरों का भला किया। और इनका सीएम तो दूर, मुझे नहीं लगता कि इनका एक एमएलए भी जीत कर आएगा। कर्नाटक ने पूरे देश को सिखा दिया है कि राजनीति में धर्म को ना आड़े आने दिया जाए। उन्होंने कहा है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा जाए। बीजेपी केंद्र के नेताओं के इशारे का इंतजार है, वो इशारा नहीं अभी तक मिल रहा, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी का जम्मू कश्मीर के अंदर कर्नाटक से भी बुरा हाल होने वाला है। के बड़े बड़े तमाम नेता जब जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े दावे करके जाते हैं कि 2 महीने में चुनाव होंगे, 3 महीने में चुनाव होंगे। देश के गृह मंत्री तब यहाँ घोषणा कर चुके हैं, मगर कहाँ है चुनाव? जारी दिखाई देगा। कर्नाटक में अगर बीजेपी की सरकार गिरी है, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण वो 40% ही रहा है, यानी भ्रष्टाचार रहा है। सबसे पहले तो बधाई है तमाम कांग्रेस के नेताओं को, कर्नाटक के कार्यकर्ताओं को। और ये तो मैं तो कहूँगा ये अभी बीजेपी के लिए एक झांकी है, एक उनको आईना दिखाया गया है। अभी असली पिक्चर तो पूरी की पूरी बाकी है। जम्मू कश्मीर में भी यही होने वाला है, तमाम राज्य में अब यही होने वाला है। कर्नाटक ने पूरे देश को सिखा दिया है कि राजनीति में धर्म को ना आड़े आने दिया जाए। उन्होंने कहा है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा जाए। बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार था वो पूरी तरह से कर्नाटक में टाएं टाएं फिस साबित हुआ। देखिए ये सपने हैं, अब ये सपने ही रहेंगे, ये सपने अब पूरे होने वाले नहीं हैं। देश की जनता अब जाग चुकी है, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। वो देख चुकी है कि पिछले 9 सालों से लगातार बीजेपी जो है जुमलेबाजी ही परोस रही है जनता को। ना तो किसी को रोजगार दिए गए, 1-2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था प्रधानमंत्री जी की तरफ से। अगर जम्मू कश्मीर की भी बात करें, यहाँ बड़े बड़े निवेश का वादा किया गया था, विकास का वादा किया गया था, अमन बहाली का वादा किया गया था। आज तक बीजेपी के नेताओं ने जिस जिस राज्य के अंदर जो जो वादे किए हैं जमीनी तौर पर जनता को राहत देने के लिए, वो तमाम वादों पर वो नाकामयाब साबित हुई है। ये सबक है, अभी भी बीजेपी सबक सीख जाए, जन मुद्दों को इग्नोर करना बंद करे, जनता के मुद्दों पर राजनीति करे, धर्म पर राजनीति से बाज आए। ये कर्नाटक की जनता ने पूरे देश को एक जो है मैसेज दिया। देखिए कहाँ डेवलपमेंट हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। बुलेट ट्रेन का वादा किया गया था प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2014 में। आप ही बताइए, पूरा देश बताए आपके माध्यम से, कहीं पर किसी राज्य के अंदर आपने बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई देखी है? युवाओं को रोजगार मिलते हुए देखे हैं? यहाँ पर इकोनॉमी जम्मू कश्मीरी नहीं पूरे देश की इकोनॉमी को मिट्टी में मिला दिया गया। कोरोना की आड़ लेते थे, अब तो कोरोना खत्म हुए भी 2 साल हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था वही की वही है, महंगाई से पूरा देश जूझ रहा है। 410 रुपये 20 रुपये का सिलेंडर आज 1150 का मिल रहा है। 40 से 50 रुपये रहने वाला डॉलर आज 80 रुपये पार कर चुका है। पेट्रोल 100 रुपये छू चुका है। ये महंगाई है, ये डेवलपमेंट है? ऐसी डेवलपमेंट जनता को नहीं चाहिए थी। जनता ने तो उम्मीद की थी एक बेहतर सरकार की। उन्होंने कांग्रेस को बाहर निकाला था कि हमें बेहतर सरकार मिलेगी, और सबसे बड़ा कांग्रेस का बाहर निकालने का उनका कारण था भ्रष्टाचार। आज तो भ्रष्टाचार भी मुंह बोल रहा है, हर तरफ आपको भ्रष्टाचार ही दिखाई देगा। कर्नाटक में अगर बीजेपी की सरकार गिरी है, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण वो 40% ही रहा है, यानी भ्रष्टाचार रहा है। और कर्नाटका में नहीं, पूरे देश के अंदर ये फैल चुका है। और अब जनता पूरी तरह से बेसब्री से इंतजार कर रही है कि पूरे देश में चुनाव हो और बीजेपी को सबक। दिन लद चुके हैं। जम्मू कश्मीर की जनता को अब और ज़्यादा मूर्ख नहीं बना सकते, बहुत बना लिया आपने। 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, यहाँ लोकतंत्र प्रक्रिया बहाल नहीं हुई। एक सरकार का शासनकाल होता है ये। 5 साल से आप जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यपाल और उपराज्यपाल का शासनकाल थोप रहे हो। डिक्टेटरशिप यहाँ पर लागू कर दिया है आपने। अफसरशाही मनमानियों पर उतारू है, जनता की कहीं पर सुनवाई नहीं है। ऐसी उम्मीद नहीं की थी उन तमाम लोगों ने और हमने भी, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को 370 टूटने का समर्थन किया था। आज हम पछतावे के अंदर हैं। अपने आप को जनता आज ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जो हमारे साथ वादे किए गए थे जमीनी तौर पर, वो एक भी वायदा बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ पूरा नहीं किया। और आवाम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। शायद बीजेपी के नेता जनता की नब्ज को टटोल चुके हैं। अब वो कर्नाटक के बाद मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में भी जल्द चुनाव होंगे। अब चुनाव पूरी तरह से टाल दिए जाएंगे। 2024 के बाद ही अब चुनाव होंगे, क्योंकि बीजेपी ये भांप चुकी है कि जनता नाराज है। जनता उसको सबक सिखाने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है चुनावों का।
देखिए, बहुत बार इलेक्शन कमीशन को तमाम भी, मैं तो सोचता हूँ कि बीजेपी को छोड़ के मुझे नहीं लगता कोई और पार्टी बची होगी जो चुनाव आयोग के दरवाजे पर नहीं गई, चौखट पर नहीं गई, मात्र ये मांग लेकर कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं। बीजेपी के बड़े बड़े तमाम नेता जब जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े दावे करके जाते हैं कि 2 महीने में चुनाव होंगे, 3 महीने में चुनाव होंगे। देश के गृह मंत्री तब यहाँ घोषणा कर चुके हैं, मगर कहाँ है चुनाव? चुनाव किसने करवाने हैं? बीजेपी अगर वहां पर आदेश देगा चुनाव आयोग को, तो मुझे लगता है शायद चुनाव होंगे। चुनाव आयोग जो आज़ाद, जिसको जो इंडिपेंडेंट संस्था कही जाती थी, उसको हम अनेकों बार गुहार लगा चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करो, मगर मात्र चुनाव आयोग को बीजेपी केंद्र के नेताओं के इशारे का इंतजार है। वो इशारा नहीं अभी तक मिल रहा, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी का जम्मू कश्मीर के अंदर कर्नाटक से भी बुरा हाल होने वाला है। देखिए, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये सपने ही रह जाएंगे, ये सपने हकीकत के अंदर नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि जम्मू जम्मू चिल्लाने वालों ने, डोगरा डोगरा चिल्लाने वालों ने जम्मू का ना कभी भला किया, ना कभी डोगरों का भला किया, और इनका सीएम तो दूर, मुझे नहीं लगता कि इनका एक एमएलए भी जीत कर आएगा।